बाद नेक्स्ट है जी एफ ऑफ एक्स जो एक्स का स्केयर प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, तो हम पहले एक्स की वैल्यू एक्स की को रिप्लेस करेंगे 0 से -2 से a से a प्लस एच से। 0 से रिप्लेस किया 0 का स्केयर प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 माइनस 7 वैसे ही आ जाएगा। 3 इंटू 0 0 आ जाएगा, 0 का स्केयर 0 ये -7 आ गया। सिंपली -2 पुट करेंगे, -2 का स्केयर 4 प्लस 3 इंटू 2 3 टू 6 -7। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -9 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। जब ए पुट करेंगे, ए का मैंने आपको बताया है कि ए कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। जब हम वैल्यूज़ के साथ उसको मल्टीप्लाई या एडिशन करेंगे देन वो चेंज होगा, अदरवाइज़ नो चांस। ठीक है, ये सिंपली आ जाएगा। ये ए प्लस एच भी करेंगे तो तब भी हमारा आंसर वही रहेगा। तो थर्ड है हमारे पास, इसको सिंपलीफाई करेंगे एफ इंटू एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। तो जहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस एच के स्क्वायर के साथ। तो सिंपली हमारे पास एक्स का स्क्वायर था इधर वैल्यू में सबसे पहले, तो इधर भी हम जो एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस उधर 3 था, 3 इंटू एक्स प्लस एच। ठीक हो गया। ये माइनस एफ कितना था हमारे पास 7। ठीक हो गया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। ठीक हो गई, ये हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा ओवर एच। ठीक है, जब इनको करेंगे तो यहाँ पे आई थिंक फार्मूला लगेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया, उसको एक्स का स्क्वायर प्लस 2xh आ जाएगा प्लस एच का स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास 3 को एक्स से मल्टीप्लाई 3x आ जाएगा, एच से किया 3h आ जाएगा, -7 वैसे आ जाएगा। ये जो ब्रैकेट का वैल्यू है वो वैसे ही हम नीचे लेके देंगे। ये माइनस था, ये चेंज होकर प्लस हो जाएगी ओवर एच। तो जो चीज़ें कट रही हैं हम इसे काट देंगे। 3x भी कट जाएगा, एक्स का स्क्वायर भी कट जाएगा और 7 भी +-7 वो भी आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल 2xh प्लस एच का स्क्वायर प्लस 3h बचा ओवर एच। तो सिंपली इधर भी हम h कॉमन ले लेंगे। ठीक होगा, 2x बच गया प्लस h प्लस 3 ओवर एच, क्योंकि इधर से भी ये h उड़ जाएगा, इधर से भी एक h उड़ जाएगा। ये h तो ऑलरेडी उड़ कर इधर आ गया। ठीक है, एच से कट जाएगा तो फाइनल आंसर 2x प्लस एच प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। फंक्शन है कि इवन या ऑड। ठीक है, डिटरमिन द फंक्शन इज इवन या ऑड या नाइदर। ठीक है, तो हमें एफ ऑफ एक्स एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स दिया गया। ठीक है, हम ये देखेंगे ये इवन है या ऑड है या नाइदर है। ठीक है, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस एक्स। ठीक होगा, जब इनको माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये देखें माइनस एक्स का क्यूब, ये जो माइनस माइनस ये प्लस हो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपली हमारे पास ये देखें अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो, हम माइनस को बाहर ले आएंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एक्स का क्यूब आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स का सिंपल एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा फंक्शन क्या है जी, अब देख लेते हैं जी। सिंस ऑफ एफ इंटू माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अगर हमें एफ इंटू माइनस एक्स की वैल्यू दी जाए, उसका आंसर जो हो वो होल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को माइनस में कन्वर्ट कर दे। ठीक हो गया, पहले हमें जो सिर्फ एक्स की वैल्यू माइनस में दी गई हो और एफ हमारा पॉजिटिव हो। ठीक हो गया, तो जब हम सॉल्व करें तो उसका जो टोटल माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर माइनस हो जाए तो वो क्या है जी, ऑड फंक्शन हो जाएगा। हमारे पास एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो भी एक्स की वैल्यू होगी ना, हम उसके साथ माइनस ज़रूर लगाएंगे ताकि हमें पता चल सके ये इवन है या ऑड है। ठीक हो गया, एफ इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज इंटू माइनस एक्स। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करें 1 माइनस कॉज इंटू एक्स, तो ये आइडेंटिटी है हमारे पास एक, कॉज इंटू माइनस एक्स जो होगा वो कॉज एक्स पॉजिटिव में होगा। ठीक है, 1 इंटू कॉज माइनस कॉज एक्स। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है जी, वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है जी, प्लस में आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो सिंपली अगर हम एफ इंटू माइनस एक्स की वैल्यू पुट करें तो हमें एफ ऑफ एक्स हासिल हो, तो ये इवन फंक्शन है। ठीक हो गया, क्योंकि हमने माइनस में पुट किया तो आंसर हमारे पास क्या है जी, प्लस में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो सिंपली एक्स की वैल्यू का माइनस पुट करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक हो गया, माइनस साइन इंटू एक्स को ये पॉजिटिव साइन एक्स में चेंज होगा, देन ये हमारा माइनस इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये सॉल्व होकर माइनस इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा कॉमन में,
तो ये हमारे पास क्या है जी माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, पहले एक्स के साथ था और अब पूरी वैल्यू के साथ है, तो ये क्या है हमारा जी ऑड फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस कॉज इंटू एक्स। सिंपली आपको बताया कि एक्स की वैल्यू को हम माइनस पुट करेंगे, एफ इंटू माइनस एक्स, देखो माइनस एक्स प्लस कॉज इंटू एक्स। तो ये पीछे भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है। कॉज इंटू माइनस एक्स प्लस वो होगा हमारा जी प्लस कॉज एक्स, पॉजिटिव कॉज एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास प्लस माइनस माइनस, ये माइनस बाहर आ जाए, एक्स इंटू माइनस कॉज ऑफ एक्स की एक्स हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। करेंगे तो एक्स माइनस कॉज इंटू एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर यहाँ प्लस होता बाहर माइनस होता तो फिर हमारा क्या था जी, ये हो जाना था ऑड फंक्शन, बट अंदर भी माइनस है बाहर भी है, तो ये हमारा ना इवन में आएगा ना ऑड में आएगा, ठीक हो गया। वैल्यू को पुट करने के बाद अगर हमारे पास, क्योंकि ये साइन चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ये जो साइन है ना हमारे पास गिवन स्टेटमेंट में वो ब्रैकेट में चेंज नहीं होना चाहिए, अगर वो चेंज हो गया तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा। क्योंकि प्लस होता तो ये ऑड होना था, मगर यहाँ माइनस है तो ये हमारा इवन फंक्शन ना इवन है ना ऑड है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी फंक्शन इज़ 1 to 1, ठीक है। हमने डिटरमिन करना है कि फ़ंक्शन जो हमें दिए गए 1 to 1 है या नहीं। तो सबसे पहले हमारा 1 to 1 के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने 1 to 1 में x1 को x2 के एफ ऑफ एक्स, ठीक है, हमें x1 और x2 को बराबर रखना पड़ेगा, दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, और उनका जो आंसर आएगा अगर वो एक दूसरे के बराबर आया तो देन हमारा वो होगा 1 to 1, अगर ना आया तो वो हमारा होगा जी नॉट हो, वो 1 to 1 नहीं होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4, तो एफ इंटू एक्स प्लस 1 एफ इंटू, मैंने आपको कब बताया था ना कि x1 और x2 हमने सपोज करो दोनों बराबर रख लेने हैं। ये देखिए 3 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 4, यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे x इंटू 2 माइनस 4, ये माइनस 4 से कट गया, 3x इंटू 1 इज इक्वल टू 3x इंटू 2, ये 3 से कट जाएगा, x इंटू 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, ये दोनों एक दूसरे के सेम ऑपोजिट टाइप ही है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1 to 1 फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एफ इंटू एक्स मॉड एक्स, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमें वही सिंपली x1 को x2 के बराबर करना पड़ेगा, x1 का मॉड इक्वल x2, ठीक हो गया, ये मॉड से कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू, जब मॉड का आपको पता है कि पॉजिटिव को नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज करेगा तो प्लस माइनस x इंटू 2, ठीक हो गया। इधर ये देखिए इधर प्लस माइनस नहीं है तो इधर है, तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या है जी 1 to 1 फंक्शन नहीं है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है जी, ये थोड़ा सा टफ है आई थिंक, छोड़ो परे, मैंने तो एक्स ये मैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सिंपली मैंने आपको x1 को x2 के बराबर कर देना, सेम वैल्यू x1 प्लस 1 ओवर x1 x2 प्लस 1 ओवर x2, ठीक होगा। जब हम इनको सॉल्व कर देन हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास x का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बराबर आ जाएगी x1 इंटू x2 प्लस 1 के। तो अब ये देखें हमारे पास वैल्यूज़ आ गई x1 x2 प्लस x2, ठीक हो गया, ये x1 था, ठीक हो गया, x2 प्लस फिर x, इनको मल्टीप्लाई किया 2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x1, ठीक हो, ये हमारे पास की वैल्यू ये कट आउट होंगी, x1 x2 से कट जाएगा, ये भी इधर से x2 इज इक्वल टू x1 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या ऑपोजिट हैं, सेम है, ठीक है। तो ये 1 to 1 फंक्शन होगा। मल्टीप्लिकेशन फिर समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा साथ एक्स प्लस 1 की वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, एक्स प्लस 1 तो उसके साथ ये दूसरी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, देन इसको कट करके हमारे पास ही आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1, ठीक है। इसमें सिंपली वही करना है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x1 x2 को दोनों को बराबर कर लेना है, x2 स्क्वायर का 2 प्लस 1, ठीक होगा, ये स्क्वायर से कट जाएंगे, ठीक है। x1 इज x2, ठीक हो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये क्या जी 1 to 1 फंक्शन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है जी, हमें उन्होंने दिया गया है जी फाइंड, ये मैंने आपको सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ठीक हो गया, ये आपने फाइंड करनी है। ये में कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, इनका सम करना है, डिफरेंस निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, एफ ओवर जी निकालना है और जी ओवर एफ एंड डोमेन टाइप, ठीक हो गया। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 2 इंटू जी ऑफ एक्स, हमारे पास क्या है जी एक्स प्लस 2, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं इधर एफ प्लस जी, तो हमें दो वैल्यूज़ भी यहाँ दी गई होंगी, एफ प्लस जी, ठीक हो गया।
पहले f प्लस जी इंटू एक्स निकालेंगे, ठीक होगा। उसका फार्मूला क्या है जी, पहले f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, देन g ऑफ x की वैल्यू, ठीक हो गया। x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2x प्लस टू, क्योंकि दो रूट्स हैं, 2 बाहर आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस टू आ जाएगा। जब हम डिफरेंस सम में हम प्लस कर देते हैं, डिफरेंस में हमें माइनस करना पड़ेगा। एफ माइनस जी इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ, जी ऑफ एक्स, ठीक हो गया। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस टू है और जी ऑफ एक्स की एक्स प्लस टू है। सेंटर में हमारे पास क्या है जी, डिफरेंस निकालना है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। तो आगे हमें इस एफ इंटू जी इंटू एक्स, ये हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट के लिए भी सेम, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होगी उसके जी ऑफ एक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स प्लस टू, ठीक है। जब इनको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 2 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस टू का अंडर रूट का स्क्वायर। जब अंडर रूट होगा हमारे पास तो हम स्क्वायर से उसको कट करके हमारे पास एक्स प्लस टू आ जाएगा, ठीक होगा। तो आगे हमारे पास है जी एफ ओवर जी इंटू एक्स, ठीक है। हम ये निकालेंगे तो ये हमें सिंपली निकल जाएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये एफ ओवर जी इंटू एक्स है। पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू नीचे लिखेंगे, ठीक हो गया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस टू, जी ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है। सेम है, दोनों से कटेगी तो आंसर 1 आ गया। जी ऑफ एक्स में हम ये करेंगे, जी की वैल्यू पहले लिखेंगे, जी ऑफ एक्स की, फिर एफ ऑफ एक्स की, तो दोनों का सेम है, तो कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स जो एक्स इंटू एक्स प्लस फोर इंटू जी एक्स जो एक्स माइनस टू। सिंपली सबसे पहले हम सम निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को प्लस करेंगे और जी ऑफ एक्स की। ये देखें, एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस फोर प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस टू, तो ये दोनों हैं, हमें कॉमन लेना पड़ेगा इनमें से, क्योंकि बटे में आ गई हैं। एक्स इंटू माइनस टू इंटू एक्स प्लस फोर, सिंपली अब हम जिसको सॉर्ट आउट करेंगे कॉमन ले लेंगे। एक्स हमारे पास है इंटू एक्स माइनस टू प्लस एक्स हमारे पास वैसे ही इंटू एक्स प्लस फोर, ठीक है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स 2x बन जाएगा, साइड में प्लस है, एक्स को एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x ओवर एक्स इंटू टू इंटू एक्स माइनस फोर, तो कट करके हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 2x ओवर इंटू एक्स प्लस फोर आ जाएगा। हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट में आपको डिफरेंस है, डिफरेंस में आपको पता है कि हम उन दोनों का क्या माइनस करके आंसर निकालेंगे। सेम वही चीज़ करेंगे हम, पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक होगा जी। एलसीएम आएगा, उसको ये देखें मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास माइनस 6x ओवर इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फोर आंसर आ जाएगा। ये देखें एक्स इंटू टू, तो हमारे पास ये आ गए। इनको जैसे हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, ठीक हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा ओवर, ये हमारे पैसे आ जाएगा। इसमें हमारा होगा कि एक्स से साथ कट जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस होंगे, ठीक हो गया। ये 6x बन जाएगा और वैल्यू जो बड़ी रकम के साथ माइनस की, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने जी निकालना है जी प्रोडक्ट में, आपको पता है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये दोनों वैल्यूज़ लिख ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये सिंपली एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस फोर आ जाएगा सिंपली। और बाद में नेक्स्ट है जी एफ ओवर जी इंटू एक्स, दोनों की वैल्यूज़ इनको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवीजन में हम दोनों की वैल्यूज़ लिख लेंगे, पहले एफ ऑफ एक्स की, नीचे जी ऑफ एक्स की, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स इंटू एक्स प्लस फोर, तो ये हमारे पास तो एक्स इंटू फोर, तो जब अगर ये भी वैसे पुट कर देंगे तो फिर हमारा आंसर एलसीएम में आएगा, बट एलसीएम नहीं चाहिए हमें, तो फिर हम ये जो है एक्स है इसको, ये जो एक्स माइनस टू है इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे, ठीक हो गया। तो हमारे एक्स माइनस टू आ जाएगा और एक्स प्लस फोर आंसर आ जाएगा हमारा, ये एक्स इस एक्स से कट जाएगा। हमने पहले एफ ओवर जी निकाला था, अब जी ओवर एफ निकालेंगे। सिंपली वही करेंगे, पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स की, तो ये पहले वाला तो हम वैसे ही आ जाएंगे। तो बाद में हमें एलसीएम से बचने के लिए हम इन दोनों को रिवर्स कर देंगे, एक्स प्लस फोर ऊपर चला जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा, ये एक्स से कट जाएगा, एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस टू आंसर आ जाएगा हमारे पास। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई थिंक मुझे नहीं है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, मुझे नहीं लग रहा, आई होप सो कि आपको समझ आ रही हो मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इन क्वेश्चंस की ना थोड़ी बहुत तकरीबन थोड़ा सा डाउट है इनमें,
तो आई होप सो आपको समझ आ जाएगी। आप फिर भी जो सोल्यूशन मैनुअल है ना इस बुक का, वहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं प्रॉपरली। एफ इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स और जी हमारे पास ठीक। पहले हम सम निकालेंगे। सम में आपको पता है दोनों की वैल्यूज़ लिख के आप सम कर देना है, ठीक है। डिफरेंस में दोनों की वैल्यूज़ को माइनस कर देना है, तो ठीक हो गया। ये रिवर्स हो जाएगा, उसमें पहले जी एफ एक्स की फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक होगा। इनका कोई आंसर नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे देखें ना ये वैल्यूज़ दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक होगा। बाद में डिवीजन में पहले ऊपर उसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर जी ऑफ एक्स की सिंपली कर देंगे इनको। इसका भी कोई आंसर नहीं बनेगा। फिर पहले जी की लिखेंगे, फिर बाद में एफ़ की लिखेंगे, तब भी हमारे पास कोई आंसर नहीं बचेगा इसका। नेक्स्ट है जी एफ ऑफ एक्स 1 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 3। जी है जी 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1। निकालेंगे, दोनों की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, ठीक है। ये देखें 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, बट ये दोनों वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी, ठीक होगा। ये जो प्लस था इधर माइनस हो क्यों हुआ जी, प्लस माइनस, ठीक होगा। ये इसलिए माइनस की वैल्यू आई है। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस में यहाँ पे आपको पता है कि माइनस है, ठीक है। माइनस की दोनों की वैल्यूज़ 1 प्लस अंडर 2x, ठीक होगा, माइनस 1 प्लस अंडर 4x। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 1 1 के साथ कट जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास बच जाएगा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। जब प्रोडक्ट में हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कोई आंसर हमें हासिल नहीं होगा। एफ ओवर जी जब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन के बाद पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, ठीक हो गया। तो इसका भी कोई आंसर नहीं बनेगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं होंगे एक दूसरे पे। तो बाद जी ऑफ एफ में भी हम यही करेंगे, पहले जी की वैल्यू फिर एफ़ की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करके हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा। ये कुछ कंपोजिटिव फंक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये मैं स्किप करवा रहा हूँ, ठीक है। मैंने वैसे ही ये छापा लगाया था, रट्टे टाइप थे, तो बुक से सॉल्यूशन मैनुअल से। ये इनकी मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या है क्या नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको मज़ीद कोई भी डाउट हो या आप किसी प्रॉब्लम में बने, तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन स्किप करवा रहा हूँ, आप ये खुद करेंगे, ठीक है। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी आइडेंटिफाई द सीलिंग एंड फ्लोर फंक्शन, ठीक हो गया। सीलिंग या फ्लोर फंक्शन, सीलिंग या फ्लोर, ठीक हो गया। मैंने आपको सीलिंग वो होगा जो लीस्ट इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जो फ्लोर होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, ठीक होगा, ठीक है। हमारे पास 3.7 है फर्स्ट दिया हुआ। ये क्या होगा 3.7। अगर हम इससे लेफ़्ट जाएं तो लेफ़्ट हमें काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 तक जाएंगे तो हमारे पास 3.5 है, 3 फिर 3 आएगा, ठीक है। तो ये फ्लोर मुश्किल होगा। अगर हम इसको सीलिंग इसके राइट साइड जाएं तो 4 हमें करीब पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए हमारा सीलिंग होगा, क्योंकि 4 जो प्रॉपर एक नंबर डिजिट है वो 4 करीब है, तो हम इसलिए उसकी तरफ चले जाएंगे। 2.11, ठीक है। अब अगर 2.11 हम चेक करेंगे ये क्या है, तो अगर हम इसके राइट साइड जाएँ, राइट साइड में 3 है, तो ये 2.1 हमें 9 पॉइंट्स आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो वो काफ़ी दूर बन जाएगा। 1 है 2.1 है, तो हम इसके लेफ़्ट जाएँ तो हमें 1 पॉइंट दूर जाकर हमें क्या मिल जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारा क्या होगा जी फ्लोर फंक्शन। पॉइंट माइनस 0.9, ठीक होगा, माइनस 0.9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा जी फ्लोर फंक्शन, क्योंकि अगर हम इसके राइट साइड जाएं तो काफ़ी दूर 0.9, फिर हमारे पास काफ़ी दूर जाके हमारे पास आएगा जी प्लस का 1, ठीक है। अगर हम इसके राइट साइड में लेफ़्ट साइड में चले जाएं तो हमारे पास -1 करीब पड़ता है हमें, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा जी फ्लोर फंक्शन। तो 8, ठीक हो गया। हमारे पास 8 जो भी हमें कंप्लीट डिजिट दिया गया होगा ना उसका वही हमारे यहाँ 3 होता तो 3 का 3 ही इंटीग्रल बनना था, ठीक है। 3 का 3 ही सीलिंग फंक्शन बनेगा। 0.1 ये हमारा क्या है जी सीलिंग फंक्शन है। 0.1 हमें इसके थोड़ा जाएँ इधर राइट साइड की 0.1 तो हमें 1 करीब पड़ जाएगा, ठीक हो गया। हमारे पास है 4.01, ये फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन है। फ्लोर में आपको पता है कि ये 4 आ जाएगा इसका, क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड जाएँ तो करीब पड़ता है वो। उसके बाद हमारा 2.3 प्लस -2.3 ये हमारा सीलिंग एंड फ्लोर दोनों ही है। जब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 3 तो ये हमारा 3 हो जाएगा पहले, एंड -2 इंटू +3 ये भी हमारा माइनस का 3 आ जाएगा,
3 + -3 ये हमारा 0 आंसर आ जाएगा। दूसरा ये भी वैसे ही सॉल्व होंगे। 3.5 × 2 फ्लोर फंक्शन है, ठीक होगा। ये 2.5 ये भी फ्लोर है, क्योंकि हम इसके लेफ़्ट साइड पे जाएँ तो 2 ज़्यादा करीब पड़ेगा। 1/100 ये भी फ्लोर है, क्योंकि 0.01 ज़्यादा करीब पड़ेगा। तो ये थी एक्सरसाइज 5.3 जो आज सॉल्व हो चुकी है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टाटा, सी यू। जो क्वेश्चन मैंने स्किप करवाए हैं आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। तो बाय बाय।